करना, अर्थात भगवान की भक्ति में इतना मन लगा दो, भगवान के भाव में इतने डूब जाओ कि तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए, तुम्हारी चिंता उसकी हो जाए। ये संसार सत्य देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये सारा संसार मतलब का केवल जो मिल रहा है हमें लूटने वाला ही मिल रहा है। जिस दिन माता के गर्भ से जन्म लिया उस दिन से लूट रहे हो, उस दिन से लूटे जा रहे हो। सब कोई मिलकर हमारा समय लूटे जा रहे हैं और वो बर्बाद होते चले जा रहे हैं। सब लूटे चले गए। संपूर्ण तन निरोग धन जेब में तब तक, तन निरोग धन जेब में तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी जरा जाके चाय बना दो तो, शरीर अच्छा है जाओ जरा रोटी बना दो तो, जाओ जरा ये कर आओ तो। और बीमार पड़ गए ज्यादा दिन तक, 2-4 दिन तुम्हारी बीमारी के तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 8 दिन तक तो कोई भी झेल लेगा नहीं, 15-20 दिन तक जब पलंग पे पड़ जाओगे कौन झेलेगा। अब तो सब एक ही कामना करेंगे, बाबा अब इनसे बढ़ नहीं रहा, मुंडा से आवाज नहीं निकल रही, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब पानी घुटका नहीं रहा, अब तो भगवान से के भगवान कहीं कर दो। महाराज जी के फोन लगा के पूछा गीता जी का कौन सा अध्याय सुना तो कि टोकरी नहीं पड़ जाए। सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या करें, गीता जी का अध्याय सुना दिया, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दी, गाय दान कर दी, ये दान कर दिया, वो दान कर दिया, इसके बाद भी प्राण नहीं छूटे। 4 बार तो नीचे सुला दिया गोबर लीप के, वापिस डोकरी ठीक हो गई, सांस फिर चलने लगी, फिर ऊपर सुला उन्हें 2-4 महीना बाद फिर नीचे। ये समझ में नहीं आए अब इनका करें क्या, कौन करेगा। जब तक 8 दिन 15 दिन तो कोई भी तुम्हारी सेवा कर लेगा, इसके बाद कौन करेगा, कौन करने आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब कोई नहीं आए, जब कोई नहीं आता भोलानाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। बस कोई आए ना आए, अगर ज्यादा दिन तक पटक भी दिया तो बाबा कहेगा इसने मुझे सावन का महीना में खूब लोटा भर भर के पानी चढ़ाया, इन्हें खूब दही मला मेरे ऊपर ने, शहद मला ने, घी मला, खूब बेलपत्री तोड़ तोड़ के लाई ने, दूसरा का घर का फूल तोड़ तोड़ के मारे चढ़ाया। देख लेती थी उसका दरवाजा बंद है तो फूल तोड़ के लिए आती थी, खूब लाई खूब चढ़ाया। चिंता मत कर, शंकर जी कहते हैं अब तेरे परिवार वाले अगर तेरी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारी घरवाली क्या करेगी, पार्वती जी क्या करेगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पास में रखा है क्या, पार्वती को फ्री रखा है शंकर जी ने, सबसे फ्री माता माता पार्वती। रोटी बनाने का टेंशन नहीं क्योंकि शंकर जी उतना खाए ही नहीं। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ। बस उन्हें तो 2 टिक्कड़ सेकी, चूल्हा में डाली, भून के बाहर आई, ने दोच के पीस के उसका चूरमा बनाया, उनमें गुड़ मिलाया। कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, कपड़े ही नहीं तो धोवा क्या। कितनी फ्री रखा भगवान ने पार्वती जी के, न रोटी का टेंशन न कपड़ा का टेंशन। पार्वती जी को कहीं पानी भरने भी नहीं जाना क्योंकि ऊपर से गंगा नित्य बह रही, क्या करना, बेबी टेंशन। कहीं मिलने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहां मिलने जाए, शमशान में बैठे हैं अपन तो यहीं बैठे रहो, एक ना एक दिन तो मिलने यहीं आएगा।
आज नहीं आया तो कल आएगा, तो मिलने भी। फ्री, शंकर जी बोले मैंने पार्वती को फ्री रखा है। उसका कारण केवल इतना सा है कि जब जिंदगी में तुम मेरी सेवा करते करते थक जाओगे, जब ये शरीर तुम्हारा काम नहीं करेगा, तब मेरी पार्वती तुम्हारी सेवा करने के लिए दौड़ कर आ जाएगी। मेरी पार्वती, मेरी जगत जननी तुम्हारे पास है, तुम चिंता ना करिएगा। पहले तो भगवान से इतनी प्रार्थना करते रहना, भगवान एक कृपा कर रखना, अंतिम समय तक महाराज या पाँव चलाते रहिए ना, ये शरीर चलाते रहना, बस इतनी कृपा करके रखना कि इस शरीर से मैं दौड़ दौड़ कर कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाऊं, उन्हें कथा सुनियाऊं, उन्हें भजन कर लूँ, उन्हें कीर्तन कर लूँ, उन्हें नाम जाप कर लूँ। इस शरीर को ऐसा बना कर रखना, ये शरीर पटक मत देना तू पलंग के ऊपर, कहीं ले जाकर खटिया पे पलंग पर पटक देगा, कौन करेगा। इसलिए भोलेनाथ जी से कहना प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है निरोगी काया, मेरे को निरोग बनाकर रखना, शरीर अच्छा रखना तो मैं भजन कर सकूंगी, स्मरण कर सकूंगी। प्रथम सुख है निरोग। महाराज जब हिरण्याक्ष चला गया, अंधकासुर मर गया, तब हिरण्यकशिपु तप करने गया और वर मांगा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना नर से मरू, ना पशु से मरू, और ना ही 12 महीना में मरू। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मदेव ने भी कह दिया तथास्तु, मत मर, कई बात नहीं। अच्छा, मरने वाला ज्यादा सुखी कि नी मरने वाला ज्यादा सुखी, बोलो जरा, है? मरने वाला ज्यादा सुखी ना, कि एक अवस्था आई चले गए। अब जो नी मरने वाला है ऊके पूछे बाबराम की खाल ऐसी झुल्ली झुल्ली हो जाए, लटकन लगे, आंख से दिखे नहीं, हाकड़ा हो, जितना शरीर का मांस सब सूखी गया, पलंग पे ऐसी बैठी रहे जैसे उल्लू बैठा है, शरीर का 100 साल हो गए, हमारी अम्मा अभी तक है, खा रही है, बिल्कुल रोटी भी खाए ना, हमारा प्राण भी खाए, अब वो अम्मा के दिल से पूछो, वो रोज भगवान से प्रार्थना के मारे उठा लिया, अब नहीं रहना चाहिए, उठा ले मेरे को। भगवान के 2 वर थे, आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव। तू हमेशा मांगती थी, लोगों से कहती थी तो एक ही बात कहती थी, काकी जी हमारे आशीर्वाद दे आयुष्मान भव होने का। काकी जी ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। उम्र बढ़ गई, शरीर वैसा की, केवल उम्र बढ़ी है, शरीर नहीं। अगर तू आशीर्वाद मांगती चिरंजीवी भव, तो चिरंजीवी में यह होता कि जैसी आज है मरते समय तक ऐसी कैसी बनी रही जाए, ऐसी कैसी बनी रहना। हमें आयुष्मान होने का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद चाहिए कि हम चिरंजीवी जैसे आज हैं वैसे कि वैसे अंत समय तक रहें। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वर दिया था, मार्कंडे बाबा को चिरंजीवी होने का वर दिया था। हम जैसे 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 आज है वैसे अंतिम समय, भगवान से प्रार्थना करो कि जैसा मैं आज हूं वैसा कि वैसे रहना चाहिए। हम अच्छा दिखे ना, हम परमात्मा से मांगे तो कुछ अच्छा मांगने का प्रयास करें ना, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करें। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है घी नकली है, कहीं का कह दे ये सोना नकली है, कहीं का कह दे ये चांदी नकली है। घी नकली होना होन दो, सोना नकली है होन दो, चांदी नकली है होन दो, पर दृष्टि नकली नहीं होना चाहिए, दृष्टि असली होना चाहिए, जिससे तुरंत परख में आ जाए कि नकली है कि असली। सबसे टेंशन की बात तो यह है कि लोगों ने अपनी दृष्टि को नकली कर लिया। दृष्टि नकली हो गई, असली नकली नजर आता है, और नकली जम के बोलो असली नजर आता है। जो असली का सोना है ना, वो तो लगे कहीं चमके सोना, असली का सोना तो क्या नकली है, और नकली का कहीं का लाके पटक जाए, लो साहब ये सोना ले लो, मेरे पास तो तेरा फालतू का आ गया था, मैं तो कम में बेच रही हूं, और नकली टिका के चले गया, तो क्योंकि असली ये असली।
यशोदा जी के साथ भी यही हुआ। बा पूतना आई, क्या जोरदार रूप धर के आई, तो क्या कि ये असली गोपी है, और शंकर जी आए तो क्या कि ये नकली है। यशोदा जी के साथ भी पूतना आई और आते से ही बोली, यशोदा रानी मैं ब्रज की गोपी हूं, मुझे ब्रज की गोपी हूं, मैं पूतना, मैं ब्रज की गोपी, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए आई हूं, बधाई दे दो। और यशोदा जी ने तुरंत अपने लाला को गोदी में दे दिया पूतना की, ले बहन इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूं। पूतना की गोद में ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने कानों से सुन लिया, मेरी मैया ने इसको बहन बोला है, और मेरी मैया की बहन है तो मेरी मासी है। भगवान को क्या मालूम था कि गले की फांसी है, वो तो समझे मासी है, उनको क्या मालूम था, बहन कह दिया। पूतना आई, बालक गोदी में दे दिया, और भगवान शंकर आए तो नीदू, ये कहीं का बाबा लग रहा है, जरूर मुझे तो लगे कि ये कहीं का असुर है, ये तोक के ले जाएगा भगवान के। अब जो आई थी वो राक्षसी थी, ये आया है तो देव अधिदेव मां। आवाज लगाएगा गली गली में जाकर भगवान के चौक कि मुझे लाला का दर्शन करा दो, पर नहीं, कौन कराए। एक बार तो मुझे ठाकुर का दर्शन करा दो, पर यशोदा जी कहती हैं ये नकली है। दृष्टि असली होना चाहिए, घी भी समझ में आ जाएगा कि नकली है कि असली है, सोना भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है, चांदी भी समझ में आ जाएगी कि असली है कि नकली है, रुपया भी समझ में आ जाएगा कि असली है कि नकली है। दृष्टि असली होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, भले वो कितना भी नकली हो। पर हमने आज के इस घोर कलयुग में अपनी दृष्टि को नकली बना लिया, तो जो असली है वो नकली नजर आता है, और नकली है वो असली नजर आता है। कितना फिर वही वाली बात आ गई। बड़ के पेड़ के नीचे एक भेरू जी का ओटला, इतना बड़ा बड़ा भाटा पत्थर, सब पे सिंदूर पुता, सब बड़ का पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे रखा। पढ़ा लिखा लड़का जा रहा था अपना गांव, पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पे। उन्हें पिताजी से पूछ लिया ये क्या रखा है, वो तो आया था पढ़ के, ये भेरू जी का ओटला है। अच्छा, तो इतना सारा भाटा रखा, इतना सारा पत्थर रखा, सफेद सिंदूर पुता, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो पढ़ा लिखा छोरा ने जब पिताजी से प्रश्न किया, पिताजी कुछ बोल नहीं पाए, मुझे नहीं मालूम, तो थारा दादाजी से पूछना। गांव गया, दादाजी के प्रणाम किया, मन में प्रश्न था, पूछ लिया, इस ओटले पर इतना सारा भेरू रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, इसमें असली भेरू कौन सा है? तो कि हमारा जमाना में 90 साल पहले बीच में जो इतना बड़ा भाटा धरिया नहीं, बस उसी पे लोग सिंदूर पोतते थे, उसी के माला पिनाते थे, उसी के चूरमा का भोग लगाते थे। और ये बाकी का इतना सारा भाटा रखा है, सब पे सिंदूर पुता है, तो कि लोग साथ में रुमाल नहीं लाते थे, सिंदूर पोतने के बाद एक भाटा उठाए नहीं तो कोच के पटक जाते थे, फिर एक भाटा उठाया ना कोच के पटक गए, फिर भाटा उठाया ना कोच के पटक गए। इतना भेरू इकट्ठा हो गया कि असली भेरू तो बेचारा बीच में रह जाए, सब पुता हुआ उन पे पोत पोत के चले जाए। अब असली कहीं छुपा है और नकली नकली इकट्ठा हो गया, ढेर नकली। असली गुरु को पहचानना मुश्किल हो रहा है कि असली गुरु है कैसा। अरे असली गुरु कौन सा होगा? हम तो इतना ढेर पड़ा हुआ है गुरुओं का, इतना ढेर कि जहां देखो गुरु जी एक ही बात है, गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को दो, माल हमी को दो। तुम नरक जाओ स्वर्ग जाओ, गुरु के कोई मतलब नहीं पड़ रहा, वो तो केवल इतना के कि माल दो, बस उन्हें खत्म काम करो, मतलब नकली है। असली गुरु की तलाश में जाना, कोई सतगुरु की तलाश में जाना, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई स्वामी विवेकानंद, कोई जगतगुरु शंकराचार्य जैसे गुरु की शरण में जाना, तो एक ही बात कह देगा, धन तो तू घर रख के आ, भगवान के भजन में लग जा, स्मरण में लग जा, कहीं सुखदेव जी जैसा कहीं मिल जाए सदगुरु, तो वो जीवन को भगवान की भक्ति में लगा दे, फिर नहीं कहेगा कि तू यहां मत जा। क्यों ढूंढे, क्यों बैठ के? तेरी शरण
शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। मुझे तेरी शरण में रख लेना, मुझे तेरी शरण में रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बोले तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी आओ से गाइए शंभु तेरी शरण, तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। भोला तेरी शरण में रख लेना, तेरी शरण में रख लेना। तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण बोल तेरी शरण, ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। मुझे अपना जान के रख लेना, मुझे अपना जान के रख लेना। ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण तेरी शरण, ओ तेरी शरण शंभु तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। हे बोले अपना जान के रख लेना, अपना जान के रख लेना। बाबा अपना जान के रख लेना, बाबा अपना जान के रख लेना। बाबा झोली भी मेरी भर देना, बाबा झोली मेरी भर देना। मेरी झोली में खुशियाँ दे देना, बाबा झोली में खुशियाँ भर देना। शंभो तेरी शरण बाबा तेरी शरण, तेरी शरण शंभु तेरी शरण। बाबा तेरी शरण शंभु तेरी शरण, बाबा तेरी शरण शंभु तेरी शरण। बड़ी दूर से आया हूँ बाबा, बड़ी दूर से आया हूँ। ओ भोले बड़ी दूर से आया हूँ, भोले बड़ी दूर
का दीप जलाया हूँ, बोले आस का दीप जलाया हूँ, बोले अपनी चरण में रख लेना, बोले अपनी शरण में रख लेना। शंभु तेरी शरण, बोल तेरी शरण, बोल तेरी शरण, शंभु तेरी शरण, बाबा 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 तेरी शरण, शंभु तेरी शरण। निवेदन करते रहो। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आस का दीप जलाकर तेरे द्वार पर आया हूँ। तेरी कृपा होगी तो सुख मिलेगा, ये पक्का है। विश्वास का अगर दीप जलाया है, विश्वास अगर पूर्ण है, तो ये मान कर चलिए कि भगवान अवश्य मिलेगा। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। भगवान से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। दूसरों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर तू दुनिया के लोग ये इतना इतना पर्चा लिख लिख के भेजें और सबके दुखड़े तू हरता है, तो फिर मेरे दुखड़ों को क्यों देखकर डरता है तू? सारी दुनिया के लोग तेरे चरणों में आकर बैठते हैं, सब तेरे से प्रार्थना करते हैं, सब तुझसे निवेदन करते हैं। दुनिया के दुख हर रहा है, तो फिर मेरे क्यों नहीं? उससे निवेदन करना, दिल से करना, क्यों ना देगा? क्यों ना देगा वो कृपा जरूर करेगा। महाराज शिव पुराण कह रही है, हिरण्यकशिपु ने तप कर कर वर मांग लिया, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ही नर से ना पशु से, ना 12 महीने में मरू। मृत्यु निश्चितता का भाव रखती है, आना है वो आएगी। तुम तो अपना कर्म किए जाओ, कर्म किए जाओ, आना है जब आए। अपन मृत्यु का भान करें, रोज रोज यही बात सोच कर बैठ जाए कि मेरे को मरना है। मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मैं नहीं खाऊंगी, मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का। ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी न किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पाँव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों, किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया। उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था, आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखिए नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में
जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है, तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान। अरे कई लोग तो कह भी देते हैं बात बात में, ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं राम जी, तुमको भी मिले होंगे और तुम्हें नहीं मिले होंगे ना तो तुम्हारे छोरा छोरी उनके मिला होगा। ये हिंदू तो भाई पगला जैसा काम करे, मूर्ति की पूजन करे है? हम देखो कहीं नहीं करे, कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान लगाएं, हम तो ये करें। और या हिंदू का लोग बस योर वाला महाराज का किरणा में शंकर जी के लोटा भर भर पानी छोड़े, पानी छोड़ा जाए। मूर्ति की पूजन, मूर्ति की पूजन, हाँ करे हिंदू मूर्ति की पूजन, हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो क्या मूर्ति की पूजन करने से? हम तो कोई मूर्त नहीं, हम तो ध्यान कर ले, हमारे सामने कोई मूर्ति नहीं, हम तो ध्यान करें। तो एक काम कर, भी शादी का क्या करे? शादी में शादी मत कर, शादी का ध्यान कर ले। मेरी घरवाली आई है, अंदर गई, आटा उसना, रोटी बनाई, मैंने खाई, उन्हें बर्तन मान के धर दिया। शादी मत करना, ध्यान कर ले। हिंदू मूर्ति की पूजन करे तो विरोध करें, हिंदू मूर्ति की पूजन करे। हिंदू मूर्ति की पूजन इसलिए करे कि शादी करो तो स्त्री का होना जरूरी है, केवल ध्यान से स्त्री काम नहीं करे। दादा आई थी, पहुंच गई थी, रोटी बना ली थी, खाना बना के मेरे को खिला गई, फिर शादी काहे को करे? शादी करने के लिए स्त्री चाहिए। उसी तरह हिंदू को भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति चाहिए, मूर्त सामने होना चाहिए। तुम्हारा कहना से चल जाए, हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, हिंदू करता है मूर्ति की पूजन। ध्यान करने से कपड़ा नहीं धुल जाए, कपड़ा या बाजू में धर दो, ध्यान कर ले। हमारी घरवाड़ी आ रही है, कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, वही धुले। अरे बोलो तो, जब वो सामने ही नहीं तो कहां से धुल जाएगा? अरे बोलो तो सही, बातों मायका में बैठी और तुम बाथरूम में रख के बैठे। आलोट के आजा बिमला मने तारिया, सारा कपड़ा पड़ा मेरा, कदे धोके तू वापिस जाएगी। इंदौर की ट्रेन देखूं, देवास की बस देखूं, कद तू अब कपड़ा पैसे तो कहां धुल जाए? धुले? अरे मुंडा से तो बोलो, धुले नहीं, वो तो आएगी अटेची धरी, वो का भात बाथरूम में जाइए से धोई, तब मालूम पड़े कि आ गई और धुल गई। हिंदू हो तुम्हें दुनिया के लोग भटकाएंगे कि मूर्ति पूजन मत करो, शंकर की पूजन मत करो, लोटा भर पानी मत चढ़ाओ, ध्यान करो ध्यान। तो क्या ध्यान में शादी यूं हो जाए कि कपड़ा यूं धुल जाए? हमारे सामने वो होना चाहिए जो धोए। भगवान भी तुम्हारे पापों को धोए तो तुम्हारे सामने होना चाहिए। शिव तुम्हारे सामने हो, राम तुम्हारे सामने, कृष्ण तुम्हारे सामने हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे सामने होना चाहिए। केवल यूं ही नहीं धुल जाए, आ गई नहीं धो गई। धुले सो हम बिना मूर्ति के पूजन के नहीं रह सकते, हम शंकर की पूजा बिना नहीं रह सकते। एक लोटा पानी चढ़ाएं, क्या हुए पानी चढ़ाने से? क्या मिलता है शंकर जी को लोटा भर के पानी चढ़ाने से? तो कह देना जो ज्यादा ज्ञान दे, तू भी चढ़ा के देख ले, तू भी चढ़ा के देख, क्या मिले मालूम पड़े। क्या होए क्या होए क्या? अरे ये पेंसिल से लाइन खींचने से और डब्बा भरने से कुछ नहीं हो, खजूर वाली चोटी बनाने से भी कुछ नहीं और पटली बनाने से भी कुछ नहीं हो। बोला ईमानदारी की बात, बा में थोड़ा सा गुण होना चाहिए।
तो काम की, नहीं तो ये घूमते फिरे सब का काम की, क्या काम की? चना चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए, मंगवाऊं? अभी कल कोई भगत आया था, चना सेक के लाया है, इतना जोरदार कड़ला कड़ला है कि वो एक को काटने के चक्कर में थोड़ा दम लगाना पड़ता है। तो हमने वो भंडारी को बोला है, भोजन वाले को, कि इसको दूसरी बार कढ़ैया में फिर सेक लीजिए, बाहर से चना लाया है तो खा लेंगे। चना कोरा कोरा खाओ, अटकी जाए। अब वो आशीष बोला कि गुरुजी ये तो बहुत कड़ला है, अटक रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, डब्बा में से गुड़ निकाल के लाओ। अब गुड़ के साथ चना खाया तो अटके ही नहीं, तुरंत नीचे। उसी तरह केवल लाली लिपस्टिक लगाने से या ये पटली पटली लगाने से काम नहीं चले। चना खाली अच्छा नहीं लगे, अटक जाए, गुड़ होना चाहिए। समझ गए? जब गुड़ होगा फिर तो ये सो मजा आए कि पिन भी नहीं लगाए तो जोरदार सिर पर पल्लू लगे सो चला जा। गुड़ होगा तो श्रेष्ठता बनेगी, अकेला चना तो अटके। फैशन किसी काम का नहीं अगर गुण नहीं है तो। सेवा करे माता पिता की, सम्मान करे, वाणी से मोती झड़े तो मतलब का नहीं तो मालूम पड़े दिखने की तो जोरदार नहीं, जो झड़वा पड़ी तो मुझे समझो कई मोबाइल पे झगड़ ले, आओ पापड़ा का पसीना छूट जाए गाड़ी पे, आधा घंटा लेट हो गया, किनंग रह गया, कहाँ रह गए, आधा घंटा लेट। अब बेचारा भेरू के बस ट्रैफिक में फंसा। बाजू में कौन खड़ा? ऑटो वाला। बात कराओ कौन सा ट्रैफिक पे हो? ऑटो वाले से के थारा पांव पड़ ऊपर बात कर ले। तो ऑटो वाले से झड़के बोले पहचाने मारे? ऑटो वाला बोले वो जी रहने दे दादा, कहीं करूं थारे पहचान के, क्या करें? गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकेला चना तो अटक जाएगा, केवल दिखावे का फैशन होगा तो अटक जाएगा, केवल दिखावे की भक्ति करोगे तो अटक जाएगी। भगवान दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, मेरा शंभू को दिखावा चाहिए ही नहीं। शंकर जी के मंदिर